Hello students, audience, friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन पोइट्री सेक्शन फॉर HBSC एंड CBSE 11th। सो फर्स्ट पोइम ए फोटोग्राफ रिटन बाय सरली टूल्सन। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो फर्स्ट पोइम आपकी रहेगी ए फोटोग्राफ। टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोइम ए फोटोग्राफ रिटन बाय सरली टूल्सन। इसको आप सरली टूल्सन बोल सकते हो या फिर शिरली टूल्सन आप इसको बोल सकते हो। SH से स्टूडेंट्स श का साउंड प्रोड्यूस होता है, ना कि स का। तो उसके बाद देखिएगा हम अबाउट द पोइम के बारे में पढ़ रहे हैं कि पोइम किस थीम पर बेस्ड है, ऑन विच थीम दिस पोइम इज बेस्ड। एंड स्टूडेंट्स, यू नीड टू राइट द होल क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर फेयर नोटबुक, नॉट इन रफ नोटबुक, राइट। सो अबाउट द थीम इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर, इस कविता में द पोइटेस कवित्री डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है। देखिएगा, जो ये रिटन बाय सिरले टूल्सन मैंने कहा है, ये पोइटेस है, ये पोइट नहीं है, राइट। पोइट मेल कवि को इंडिकेट करता है, पोइटेस फीमेल कवि को इंडिकेट करता है। सो दैट सिरले टूल्सन जो स्टूडेंट्स ये है, राइटर जो है, रिटन बाय जो मैंने कहा यहाँ, ये पोइटेस है। अबाउट द पोइम, तो इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर द पोइटेस कवित्री डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है हाउ डीपली सी फील्स, कितनी गहराई से वह महसूस करती है द लॉस, नुकसान ऑफ हर मदर, यानी कि उसकी माता के ना होने का। स्टूडेंट्स, इस पोइम के अंदर जो पोइटेस ने इस पोइम को क्रिएट किया, तो उस समय उसकी माता उसके पास नहीं है, यानी कि सी इज़ नो मोर, वह जीवित नहीं है। सो अपनी माता की कमी को महसूस करते हुए अपनी माता को काफ़ी मिस कर रही है पोइटेस उस समय जब इस पोइम को वो क्रिएट कर रही है। तो वो कहती है कि डीपली सी फील्स, वह बहुत गहराई से महसूस करती है द लॉस, नुकसान ऑफ हर मदर, यानी अपनी माता की अपने पास न होने की जो उसकी कमी है उसकी माता की, उसको काफ़ी गहराई से महसूस करती है। हर मदर हैज़ नाउ बीन डेड, अब उसकी माता मर चुकी है। फॉर मोर देन 12 ईयर्स, यानी कि उसकी माता को मरे हुए कितना वक्त हो गया है, उसको डेड हुए कितना टाइम हो गया है, मोर देन 12 ईयर्स, यानी 12 वर्ष से भी कुछ ज़्यादा का टाइम हो गया है उसकी मदर को एक्सपायर हुए। द पोइटेस रिकॉल्स, कवित्री जो है स्टूडेंट्स वो रिकॉल्स करती है, याद करती है हाउ हर मदर यूज टू लुक, कि हाउ कैसे हर मदर उसकी माता यूज टू लुक। देखिए, यूज्ड टू का स्टूडेंट्स यूज होता है पास्ट के रूटीन में, पास्ट के एक हैबिचुअल फैक्ट के अंदर। वही यूज तो वुड का होता है स्टूडेंट्स, वही यूज टू का होता है। यूज टू स्टूडेंट्स एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है और ये पास्ट इंडेफिनेट में भी यूज होता है। दोनों का मीनिंग सेम रहता है, लेकिन यूज हम पास्ट इंडेफिनेट और मॉडल्स में कर सकते हैं। वुड का मीनिंग भी वही होता है, पास्ट की हैबिट या फिर कोई, इट मीन्स हैबिचुअल जो फैक्ट होता है पास्ट का। तो डिफरेंस यही होता है स्टूडेंट्स की वुड को जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर होते हैं, जो पोलाइटली इंग्लिश स्पीक करते हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर जो है वो वुड का यूज़ करते हैं अपने पास्ट को रिपीट करते समय। बाकी यूज टू भी किया जा सकता है। हाउ कैसे हर मदर उसकी माता यूज टू लुक देखा करती थी एट ए फोटोग्राफ, इसको फोटोग्राफ नहीं बोलते स्टूडेंट्स, फोटोग्राफ। एंड रिमेंबर हर ऑन चाइल्डहुड, सो कवित्री की जो माता है स्टूडेंट्स वो उस फोटो को देखा करती थी, जो फोटो जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी तब वो फोटो लिया गया था, उस फोटो को वो देखा करती थी और याद करती थी। हर ऑन चाइल्डहुड, अपने बचपन को वो याद करती थी। When that photograph was taken, जब वो फोटोग्राफ लिया गया था स्टूडेंट्स, द मदर was just a girl of about 12 years, तो जो पोइटेस की मदर है वो उस समय 12 ईयर्स ओल्ड थी। तो स्टूडेंट्स, जब ये फोटोग्राफ लिया गया था तो जो ये पोइटेस की मदर है जिसके बारे में पोइटेस बात कर रही है, उसकी एज जस्ट 12 ईयर्स, यानी कि सिर्फ 12 साल की वो लड़की थी, यंग गर्ल थी उस टाइम जब फोटो लिया गया। तो अब आप, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली, आपको समझ आ गया है कि ये पोइम किस चीज़ पर बेस्ड है। ये पोइम एक डॉटर और मदर का जो अफेक्शन है, या फिर एक जो डॉटर है अपनी मदर को काफ़ी मिस कर रही है, उसकी जो अब्सेंस है उसमें उसको लॉस समझ रही है उस चीज़ को, और अपनी माता को याद करते हुए इस पोइम को क्रिएट कर रही है। तो उसके बाद देखिएगा स्टैंजा फर्स्ट हम पढ़ते हैं, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। स्टैंजा फर्स्ट, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ऑलराइट, तो देखिएगा, इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइटेस डिस्क्राइब्स, कवित्री जो है डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है हाउ डीपली, कितनी गहराई से सी फील्स, वह महसूस करती है द लॉस ऑफ हर मदर, अपनी माता की जो अब्सेंस का जो नुकसान है उसको कितनी गहराई से वो महसूस करती है, इस पोइम के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया। हर मदर उसकी माता हैज़ नाउ बीन डेड, अब उसकी माता को मरे हुए, डेड हुए फॉर मोर देन 12 ईयर्स, 12 वर्ष से भी कुछ ज़्यादा का वक्त हो गया है।
द पोइटेस रिकॉल्स, कवित्री जो है याद करती है, हाउ हर मदर, कैसे उसकी माता यूज टू यानी कि देखा करती थी, पास्ट की बात हो रही है, लुक एट ए फोटोग्राफ, उस फोटो की तरफ वो देखा करती थी जिसमें वो 12 वर्ष की दिख रही है, एंड रिमेंबर हर ऑन चाइल्डहुड, और अपने बचपन को वो याद करती थी। When that photograph was taken, जब ये फोटो लिया गया था स्टूडेंट्स, द मदर was just a girl of about 12 years, तो पोइटेस की जो मदर है जो उस फोटो में दिखाई गई है, तो उस समय उसकी एज जो थी वो सिर्फ 12 वर्ष की थी। मदर की एज जो थी उस फोटो के अंदर जो दिखाई गई है वो सिर्फ 12 वर्ष की थी, और वो अपने बचपन को काफ़ी याद करती है। स्टेंजा फर्स्ट, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। So if you find any doubt, so that you can write something in your comment box, because it is your own right to write something in comment box, okay? And I will say with assurance that I will try to solve your problem that time. So standard first, the cardboard shows me. Students, cardboard, ये जो cardboard है किस चीज़ को indicate कर रहा है students? कार्डबोर्ड यहाँ इंडिकेट करता है फोटोग्राफ को। आप ऐसा बोल सकते हैं, एक स्टिफ मॉडरेटली थिक पेपर बोर्ड होता है, एक सख्त कुछ साधारण कागज़ से थोड़ी सी उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, और जिस पर फोटो खींची जाती है उसको आप बोल सकते हो। तो कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ क्या हुआ कि एक ऐसा कागज़ होता है स्टूडेंट जो स्टिफ होता है, थोड़ा सख्त होता है, जिसका साइज़ जो होता है यानी कि जो इसकी मोटाई होती है एक साधारण कागज़ से थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो मॉडरेटली मीन्स एक मीडियम दर्जे का होता है, यू कैन से दैट, आप समझ सकते हो हम, और जिसमें फ़ोटो खींची जाती है, राइट। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ये जो फोटो है शोज दिखाता है मी मुझे, इसमें पोइटेस बोलते हैं स्टूडेंट्स, कवित्री कहती है कि जो कार्डबोर्ड है, ये जो फोटो है, शोज में मुझे दिखाता है, इसको देखने से मुझे समझ आता है हाउ इट वॉज। ये हाउ इट वॉज का मीनिंग क्या है कि उसकी माता उसमें कैसी दिखती थी। व्हेन द टू गर्ल कजन्स, यानी कि व्हेन द टू गर्ल्स कजन, ये टू गर्ल कजन्स का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या है, ये कौन है टू गर्ल? तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि गर्ल्स हु वर द डॉटर्स ऑफ मदर्स अंकल एंड आंट। तो क्या कहेंगे इसमें हम कि गर्ल्स हु वर द डॉटर्स ऑफ एन अंकल एंड आंट, ये जो मदर के अंकल और आंट की डॉटर्स हैं, टू गर्ल्स। वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मीनिंग यहाँ क्या स्टूडेंट्स? पैडलिंग का मतलब ये रहेगा कि वॉकिंग विद बेयर फिट इन शैलो वाटर, यानी कि वॉकिंग जाना विद बेयर फिट, नंगे पैर, इन शैलो वाटर, यानी कि उथले पानी में नंगे पैर जाना पैडलिंग कहलाता है। सो देखिएगा इसमें ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन प्रत्येक एक, होल्डिंग पकड़े हुए है, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। पोइटेस इसमें कहती है कि वो जो दोनों लड़कियां हैं जो कि उसकी मदर की जो कजन्स हैं, वो उसकी माता का, पोइटेस की माता का हाथ जो है दोनों पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल, अब बिग गर्ल का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर? बिग गर्ल मीन्स देखो टॉलेस्ट भी है वो और एल्डेस्ट भी है, यानी कि हाइट में भी लंबी है और एज में भी बड़ी है। कौन? पोइटेस मदर। किनसे बड़ी है? अपनी कजन से। तो बिग गर्ल किस मीनिंग को इंडिकेट कर रहा है? यानी कि टॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट, किसके कंपैरिजन में? टू गर्ल कजन्स के कंपैरिजन में। सम 12 ईयर्स ऑल्सो, ये सम 12 ईयर्स ऑल्सो का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स यहाँ कि अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 12 वर्ष की है। तो देखिए दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि समझ आए आपको कि द कार्डबोर्ड, कवित्री कहती है कि जो फोटो है, ये जो फोटोग्राफ है, शोज मी, मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, कि मेरी माता फोटो में कैसी दिखती थी। When the two girl cousins, ये two girl cousins का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स कि गर्ल्स who were the daughters of mothers aunt and uncle, जो daughters किसके स्टूडेंट्स? मदर के अंकल और आंट के daughters हैं। तो when the two girl cousins, जब ये दो चचेरी बहनें वेंट जाती हैं, पैडलिंग करने का मतलब क्या है? वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर, यानी कि उस उथले पानी में वो वॉकिंग कर रही हैं, चल रही हैं नंगे पैर। तो उनकी माता भी साथ, इट मीन्स ये आप ये समझ सकते हो कि पोइटेस की मदर भी साथ में है और उसकी चचेरी बहनें भी साथ में हैं जो उस उथले पानी में वॉकिंग कर रही हैं, चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उनमें से प्रत्येक एक, दोनों जो है उस पोइटेस की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि जो पोइटेस की मदर है वो एज में भी बड़ी है और हाइट में भी बड़ी है, तो वो उनसे छोटी हुई दोनों, तो वो अपना बैलेंस बनाने के लिए उसकी मदर का, पोइटेस की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड सी, और वह, सी किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? पोइटेस मदर को, राइट। सी द बिग गर्ल, और वह बिग गर्ल, बिग गर्ल मीन्स यहाँ क्या है? टॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट। सम 12 ईयर्स और सो, सम मीन्स अबाउट, यहाँ अबाउट को इंडिकेट कर रहा है। अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 12 वर्ष की लड़की है। कौन? पोइटेस मदर। तो क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बहुत सिंपल रहेंगे आपके लिए। नेम द पोइम एंड द पोइटेस, इसमें आपको पोइम का नाम बताना है और पोइटेस का नाम बताना है। इट इज़ योर ऑन राइट टू फाइंड आउट द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। इसमें पोइम का नाम क्या स्टूडेंट्स, ये आपको खुद इसमें से फाइंड आउट करना है, खुद बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो पोइम है वो फोटोग्राफ, और जो स्टूडेंट्स पोइटेस है वो सरली टुल्शन है। आपको इसका सेंटेंस बना के लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट,
ये जो शब्द कार्डबोर्ड स्टूडेंट्स वो क्या डिनोट करता है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल रहेगा, मैंने पहले बताया कि कार्डबोर्ड किसको डिनोट करता है? फोटोग्राफ को। तो आप लिखिएगा कि इट डिनोट्स फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ को डिनोट करता है। फिर मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए, आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर यदि हमको फेयर नोटबुक में लिखना है तो फिर आप सर इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ में राइट कर दो ताकि हमें लिखते इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन आई थिंक दैट आपको ये खुद एफर्ट्स लगाने चाहिए क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मैंने अबाउट द थीम आपको बताया है और मैंने स्टेंजा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया है मैंने आपको भी। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स आपको एफर्ट्स लगाना चाहिए, अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए और फाइंड आउट करने चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी फैसिलिटी के लिए मैं इन क्वेश्चंस के आंसर साथ में मैंने लिख दिए हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कार्डबोर्ड इसमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स, क्या डिनोट करता है? तो इट डिनोट्स फोटोग्राफ। तो देखिएगा आगे, तो इसमें लिखा है कि इट डिनोट्स, यह डिनोट करता है, व्यक्त करता है द फोटोग्राफ को। तो कार्डबोर्ड किस चीज़ को डिनोट करता है? फोटोग्राफ को। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, हु वर द टू गर्ल्स, दो लड़कियां कौन थी? टू गर्ल कजन्स जिसको मेंशन किया गया वो कौन थी? तो आंसर क्या रहेगा कि दे वर द कजन्स ऑफ द पोइटेस मदर। दे वर द कजन्स, वे चचेरी बहनें थी। किसकी चचेरी बहनें थी स्टूडेंट्स? वो ऑफ द पोइटेस मदर। देखिए पोइटेस के बाद यदि हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे एस हम यूज करेंगे, क्योंकि रूल तो ये कहता है स्टूडेंट्स कि यदि कोई नाउन प्लूरल है, जैसे कि मैंने लिखा गर्ल्स, अब मुझे लिखना है गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल, तो देखिएगा यहाँ खाली एपोस्ट्रोफी यूज होता है। ये एपोस्ट्रोफी अकेला ही का के की सेंस को बनाता है, पॉजेसिव सेंस को क्रिएट करता है, क्योंकि ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो एक एस और यूज नहीं कर सकते। और यदि प्लूरल कोई ऐसा है, जैसे कि मैंने लिखा CHILDREN, अब चिल्ड्रन स्कूल में बोलता हूँ, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन स्कूल को देखिएगा, तो अब यहाँ जो है ये प्लूरल है, लेकिन ये ऐसा प्लूरल है इसमें कोई एस यूज़ नहीं किया गया, तो यहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा प्लूरल है स्टूडेंट्स कि इसमें एस ऑलरेडी यूज़ किया गया, तो खाली एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा। तो वो प्लूरल नाउन जिसको प्लूरल बनाते इसमें एस का यूज़ किया गया, तो वहाँ पॉजेसिव केस यूज़ करने के लिए, पॉजेसिव बनाने के लिए उसको एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। लेकिन ऐसा प्लूरल नाउन जिसको प्लूरल बनाते समय एस या एस का यूज़ नहीं किया गया है, तो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पोइटेस देखिएगा, तो पोइटेस में डबल एस है, लेकिन पोइटेस कोई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो इसका पॉजेसिव बनाते समय, इसमें पॉजेसिव शो करते समय एपोस्ट्रोफी एस हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो दे वर द कजन्स ऑफ द पोइटेस मदर, वे क्या कौन थी? वे जो कवियत्री है उसकी माता की चचेरी बहनें थी। आगे देखिएगा, वट वर द टू गर्ल्स डूइंग, वो दोनों लड़कियां क्या कर रही थी? कौन दोनों लड़कियां? टू गर्ल कजन्स, वो क्या कर रही थी स्टूडेंट्स? ईच वन ऑफ देम वॉज होल्डिंग वन हैंड ऑफ द पोइटेस मदर। मैंने पैसेज में ही पढ़ा है कि वो दोनों जो हैं उसकी जो पोइटेस की मदर का हाथ को पकड़े हुए थे अपने बैलेंस बनाने के लिए। तो ईच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक एक, वॉज होल्डिंग पकड़े हुए थी, वन हैंड एक हाथ, ऑफ द पोइटेस मदर कवित्री की माता का एक हाथ पकड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड क्या दिखाता है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है? फोटोग्राफ को डिनोट करता है। लेकिन व्हाट डिड द कार्डबोर्ड शो, इसमें कार्डबोर्ड क्या दिखाता है? तो इट शोड 3 गर्ल्स वॉकिंग, ये क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? इसने दिखाया 3 गर्ल्स की 3 लड़कियां वॉकिंग जो है वो चली या चल रही थी, विद बेयर फिट, नंगे पैर, इन द शैलो वाटर ऑफ द सी, समुद्र के उथले पानी में वो चल रही थी, इस कार्डबोर्ड में ये दिखाया गया। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज की बात हम करते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास फैसिलिटी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आई विल से विद द एश्योरेंस दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम। ओके, स्टेंजा 2 देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। ऑल 3 स्टूड स्टिल, तो देखिए स्टूडेंट्स स्टेंजा 2, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि कौन 3 स्टूड स्टिल? फर्स्ट पोइटेस मदर एंड 2 गर्ल्स, जो पोइटेस मदर की 2 गर्ल कजन्स हैं वो, तो तीनों लड़कियां स्टूडेंट्स स्टिल, स्टिल का मीनिंग फिर भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब शांत और चुप, तो तीनों लड़कियां शांत चुप खड़ी हुई हैं। टू स्माइल, मुस्कुरा रही हैं, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से मुस्कुरा रही हैं। तो देखिएगा ये स्माइल थ्रू देयर हेयर का स्टूडेंट्स मीनिंग क्या बनता है? टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि मुस्कुराना, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से मुस्कुराना। तो इस लाइन का मीनिंग क्या बनने वाला स्टूडेंट्स? देखो बालों में से कब मुस्कुराया जा सकता है? जब बाल जो है, हेयर जो है वो फेस को कवर कर ले और उनमें से मुस्कुराया जाए। तो फेस को कवर कब करेंगे? जब स्ट्रॉन्ग विंड होती है, हवा तेज चल रही होती है,
तो स्टूडेंट्स इसको एक सेंटेंस में ऐसे डाल लेते हैं कि बिकॉज ऑफ द विंड, हवा के कारण, तेज हवा के कारण, देयर हेयर, उनके बाल, फ्लीव ओवर देयर फेसेस, उनके चेहरों पर वो बिखर गए थे, उनके चेहरों को कवर कर लिया था, एंड थ्रू विच, और जिनमें से देयर स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की सेंस बन जाएगी। तो देखिएगा एट द अंकल विद द कैमरा। अब ये अंकल पोइटेस का नहीं है, पोइटेस की मदर का अंकल है स्टूडेंट्स। तो यदि है इसका हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मीनिंग निकाले तो क्या मीनिंग निकलेगा स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये निकलेगा कि द मदर्स अंकल हैड ए कैमरा, यानी कि माता का जो अंकल है, द मदर्स अंकल हैड ए कैमरा, उसके पास एक कैमरा है, हु वॉज टेकिंग ए फोटोग्राफ ऑफ 3 गर्ल्स, जो तीनों लड़कियों का फोटो ले रहा है। तो देखिए एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल जो है कैमरे के साथ है, कैमरा लिए हुए है और उन तीनों लड़कियों का वो फोटो ले रहा है, पोइटेस की मदर का और उसकी जो कजन्स है उनका। ए स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा, माई मदर्स, मेरी माता का मधुर चेहरा। पोइटेस बोलते हैं कि मेरी माता का जो चेहरा था वो काफ़ी स्वीट था, काफ़ी मधुर था। कब? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब कवित्री पैदा नहीं हुई थी तब उस समय उसकी माता का चेहरा काफ़ी मधुर था, काफ़ी सुंदर था। यानी कि जब वो 12 साल की लड़की थी उसकी माता, उस फोटो में जो उसकी माता का फोटो लिया गया है तो उसमें उसकी माता का चेहरा काफ़ी सुंदर दिख रहा है और उस समय उसकी माता की एज सिर्फ 12 वर्ष की है। तो कवित्री कहती है कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी उसकी माता का जो चेहरा था वो काफ़ी सुंदर था। एट द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो है स्टूडेंट्स ये अपीयर्स प्रतीत होता है टू हैव चेंज्ड लेस, बहुत कम बदलाव प्रतीत होता है। वॉस्ड देयर टेरिबली, टेरिबली का मीनिंग यहाँ है कि भयानक रूप से या बहुत अधिक की सेंस में होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रीफ, लास्टिंग, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम कह सकते हो, मोमेंटरी टाइम के लिए बोल सकते हो। फिट, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, जिसने धोए, टेरिबली बहुत अच्छे से, ट्रांजिएंट फिट यानी कि क्षण मात्र के लिए, एक पल के लिए, पोइटेस की मदर के और जो पोइटेस की मदर की जो 2 गर्ल कजन्स हैं उनके पैरों को धोया, बहुत अच्छे से धोया, लेकिन कितने वक्त के लिए? ट्रांजिएंट फिट, बहुत ही कम समय के लिए धोया। और वो समुद्र क्या है कि बहुत कम बदलाव प्रतीत होता है, चेंज्ड लेस, किसके कंपैरिजन में? उसकी माता और उसकी माता की जो कजन्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम बदलाव प्रतीत होता है। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर बहुत जल्दी उनके लुक में बदलाव आ जाता है और सी की लुक में बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट, व्हाट डू द वर्ड्स ऑल 3 रेफर टू, ये जो शब्द है ऑल 3 ये किसको रेफर करता है स्टूडेंट्स? आंसर दिया गया द पोइटेस मदर एंड द 2 गर्ल कजन्स। तो ऑल 3 रेफर टू द पोइटेस मदर एंड द 2 गर्ल कजन्स, कवित्री की माता को और 2 उसकी जो चचेरी बहनें हैं उनको रेफर करता है। वाई डू यू थिंक दे स्टूड स्टिल, आप क्या सोचते हो वे जो चुपचाप खड़ी हुई थी, शांत खड़ी हुई थी, इससे आपको क्या समझ आता है? तो इसका आंसर देखिएगा, बहुत सिंपल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स इसका कि बिकॉज, यानी कि दे स्टूड स्टिल, वे शांत खड़ी हुई है। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज क्योंकि दे वर गोइंग टू बी फोटोग्राफ्ड, क्योंकि वो फोटो खिंचवाने जा रही हैं, क्योंकि अंकल जो उनका फोटो ले रहा है और फोटो के लिए जो उनका पोस्चर है वो एक स्टिल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। Who were they smiling at, वे कौन है जिसकी तरफ वे मुस्कुरा रही हैं? तो क्या लिखिएगा कि they were smiling at the uncle, they were smiling at the uncle की तरफ मुस्कुरा रही हैं। तो देखिएगा जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन होता है उसी टेंस में हम आंसर देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है तो उसका आंसर हम प्रेजेंट और पास्ट मिलाकर देते हैं, क्योंकि उस आंसर के दौरान वो जो व्यक्ति है जो अपनी जो इट मीन्स रिकॉल कर रहा है, जो रिमेंबर कर रहा है, तो वो चीज़ें वो पास्ट को रिकॉल करता है। तो प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन का आंसर देते समय वो सिचुएशन को पास्ट में रिकॉल करता है, रिमेंबर करता है, तो उसमें पास्ट का हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो व्हाट वाज द अंकल डूइंग, अंकल क्या कर रहा था स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द अंकल डूइंग? तो ही वाज टेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ द 3 गर्ल्स, वो तीनों लड़कियों का फोटो ले रहा था। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ओके। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट पिक्चर डू द वर्ड्स स्माइल थ्रू देयर हेयर ब्रिंग टू योर माइंड, यानी कि स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से मुस्कुराना, इस सेंटेंस को पढ़कर आपके माइंड में क्या पिक्चर क्रिएट होती है, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? स्टूडेंट्स, बालों में से कब मुस्कुराया जाता है? जब बाल जो है बिकॉज ऑफ विंड, हवा के कारण फेस को कवर कर लेते हैं और उनमें से मुस्कुराना, तो उसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो आंसर है इट वॉज परहैप्स ए विंडी डे, शायद वो जो दिन था जिस दिन वो मुस्कुरा रही थी बालों में से, वो हवा का दिन था, काफ़ी तेज हवा चल रही थी उस दिन। द विंड मेड द गर्ल्स हेयर, और जो हवा ने मेड बनाया द गर्ल्स हेयर, लड़कियों के बालों को फ्लाई ओवर देयर फेसिस, उनके चेहरों पर बिखेर दिया था। देखिएगा, शायद उस दिन तेज हवा चल रही थी और तेज हवा ने उन लड़कियों के बालों को उनके चेहरों पर बिखरा दिया था। एंड थ्रू देयर हेयर, और अपने बालों में से। द गर्ल्स वर स्माइलिंग, लड़कियां मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल, अंकल की तरफ। हु वॉज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, जो उनका फोटो ले रहा था, राइट। अब देखिए 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा।
कि वॉट डज द पोइटेस से अबाउट हर मदर, वॉट डज द पोइटेस से, कवित्री क्या कहती है अबाउट हर मदर, अपनी माता के बारे में पोइटेस क्या कहती है। द पोइटेस सेज, कवित्री कहती है दैट की हर मदर, उसकी माता, हैड ए स्वीट फेस, उसकी माता का चेहरा बहुत मधुर था। व्हेन शी वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 वर्ष की थी। तो इस स्टेंजे में पोइटेस ने यही बोला है अपनी माता के बारे में कि उसकी माता का फेस काफ़ी स्वीट था जब वो 12 वर्ष की थी। क्वेश्चन 7 को देखिएगा, बहुत सिंपल रहेगा। What comparison has been made in these lines? इन लाइनों में क्या कंपैरिजन किया गया, किसके साथ कंपैरिजन हुआ है। द पोइटेस कंपेयर्स, तो बहुत सिंपल आंसर रहेगा। द पोइटेस कंपेयर्स द 3 गर्ल्स, यानी कि पोइटेस जो स्टूडेंट्स वो कंपेयर करती है द 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों को, इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो 3 गर्ल्स हैं उनको कंपेयर करती है, जिनमें से एक पोइटेस की मदर है, 2 पोइटेस की मदर की गर्ल कजन्स हैं। विद द सी, यानी कि उस फोटो में जो 3 लड़कियां हैं उनका कंपैरिजन किससे करती है पोइटेस, समुद्र से करती है। देयर वॉज लिटिल बिट चेंज, यानी कि वहाँ बहुत कम बदलाव था। इन द सी, समुद्र में स्टूडेंट्स बहुत कम बदलाव था। वाइल द गर्ल्स हैव टेरिबली चेंज्ड, जबकि लड़कियाँ जो है, टेरिबली चेंज का मतलब क्या है, बहुत हद तक काफ़ी बदल गई है। क्योंकि देखिए जो ब्यूटी होती है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर चेंज बहुत जल्दी आता है, उनकी लुक में काफ़ी जल्दी चेंज आता है, क्योंकि उनका जो स्टे होता है इस अर्थ के ऊपर वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेरिबली शॉर्ट होता है। जबकि जो सी है, माउंटेन है, इन चीज़ों में बदलाव में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। तो इन चीज़ों के बदलाव के कंपैरिजन में ह्यूमन बींग के अंदर जो चेंज आता है वो बहुत जल्दी आता है, बहुत फास्टली आता है। तो इसमें यही कंपेयर किया गया है कि जो पोइटेस है वो जो फोटोग्राफ के अंदर 3 लड़कियां हैं उनका कंपैरिजन सी से करती है कि सी के अंदर अब तक कोई बदलाव नहीं है, वो यूं का यूं है, लिटिल बिट चेंज, जबकि उन लड़कियों में काफ़ी चेंज आ गया, उसकी मदर काफ़ी एज्ड हो गई है, उसके फेस की ब्यूटी जो है वो डल हो गई है। तो इस प्रकार से वो सी के साथ अपनी मदर और मदर्स के साथ जो वो कजन्स हैं उनका कंपेयर करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। इसके बाद भी यदि कोई डाउट मिलता है तो स्टूडेंट्स आपके पास फैसिलिटी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड आई विल से विद एश्योरेंस दैट आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग।